हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के साइंस के 6 चैप्टर की सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में हमने किया था कि पदार्थ क्या होता है। एक बार ये देख लेते हैं कि पदार्थ क्या होता है। इसको हमने समझाया था आपको कि पदार्थ की वो अवस्थाएं सभी जितनी भी हमारे वायुमंडल में जितनी भी सारी अवस्थाएं होती है और जो स्थान घेरती है वो सभी पदार्थ कहलाती है। जैसे मिट्टी, पत्थर, ग्लास, लकड़ी, वायु, कार। तो पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी थी? भौतिक संरचना और रासायनिक संरचना। तो भौतिक संरचना में कौन कौन सा था? ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक संरचना में तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो रासायनिक संरचना में तत्व, यौगिक, मिश्रण। और ठोस में क्या पढ़ा था हमने? जिनके आकर्षण बल बहुत एक दूसरे से आकर्षित होते हैं एक दूसरे को, उन्हें कहते हैं ठोस। जिनके बीच जो अणु स्थान होता है बहुत खाली होता है, खाली स्थान बहुत कम होता है, बल्कि ना के बराबर होता है, उन्हें हम ठोस कहते हैं। जैसे ईंटी, कोई दीवार हो गई, कोई लकड़ी की कोई मजबूत वैसी गेट हो गया, कुछ भी जैसे, तो वो ठोस कहलाते हैं। जिनमें कोई बीच में खाली स्थान नहीं होता, वो सारे जिनके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो आपस में बहुत मिले हुए होते हैं, उन्हें कहते हैं ठोस। ये डीएलएड में आया हुआ है 2015 और 2019 में। ठीक है। तो अब ये जो है ठोस, ये लॉन्ग में अगर आ जाए, लघु में तो ये लिख देना, और अगर शॉर्ट में आ जाए एक लाइन के में, और अगर ये 1 नंबर के में आ जाए तो आप लिखोगे पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। क्या लिखेंगे आप? पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन निश्चित होता है, वे ठोस कहलाते हैं। ये भी लिख सकते हैं जिनके बीच कोई स्थान नहीं होता, जिनके बीच जिनके अणु जो होते हैं बहुत आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिनके बीच कोई स्थान नहीं होता, वो ठोस कहलाते हैं। जैसे ईंट, पुस्तक, बस, कार, मेज, चीनी, ये सब जो होते हैं ठोस होते हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं द्रव यानी लिक्विड। जो लिक्विड फॉर्म में जितने भी होते हैं, जैसे पानी, शरबत और दूध वगैरह, ये सब लिक्विड में आते हैं। जिनका आयतन तो निश्चित होता है, मतलब जिनका हम नाप तोल तो सकते हैं, लेकिन उनको जो है ये नहीं रख सकते। जिस भी बर्तन में करा जाए वो उसी का जो है आकार ग्रहण कर लेते हैं, उनका अपना कोई आकार नहीं होता। अब जैसे ये है, देखो ठोस में, इसमें ईंट का आकार अपना होता है, पुस्तक का आकार होता है, बस, कार, मशीन, इन सब का आकार होता है। लेकिन जो द्रव होते हैं उसका कोई भी आकार नहीं होता, उसका जो है वो आकार निश्चित नहीं होता। आयतन तो निश्चित होता है, उसको हम तोल तो सकते हैं, लेकिन उसका जो है आकार कोई निश्चित नहीं होता। तो ये भी 2015 और 2019 में आया हुआ है। तो देखिए, द्रव के अणु ठोस पदार्थों की तुलना में बहुत दूर दूर होते हैं, है ना। द्रव पदार्थों के अणु ठोस पदार्थों के अणुओं की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, जिससे इसमें आपसी आकर्षण बल भी ठोस की अपेक्षा कम होता है। जो आपस में जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी जो कण होते हैं, कण को ही हम पार्टिकल्स बोलते हैं, तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में कुछ दूर दूर होते हैं, जिनके बीच जो है अट्रैक्शन जो होता है वो थोड़ा कम होता है। देखिए, इसी प्रकार द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती। द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती। द्रव पदार्थों को जिस बर्तन में डाला जाता है उसी की प्रकृति ग्रहण कर लेता है ना। अब देखिए, अब हमने पानी लिया, पानी का हमने नाप तो लिया कि कितना पानी है, लेकिन हम अगर किसी बर्तन में डालने लगे तो जिसमें भी डालेंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। तो इसलिए कहा गया है कि जिस बर्तन में भी डाला जाता है उसी की प्रकृति ग्रहण कर लेता है। ठीक है। जैसे पानी, अल्कोहल, तेल। अब देखिए, अगर ये शॉर्ट में आ जाए ना तो आपको इस तरह से लिखना है, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित परंतु आकार निश्चित नहीं होता, वे क्या कहलाते हैं? द्रव कहलाते हैं। ये एक लाइन के जब हम पूछने को आए ना आपको वेरी शॉर्ट में, तब लिखना है, वरना अगर 2 नंबर के क्वेश्चन में आए तो आपको यही लिखना है। 2 नंबर के में आता है साइंस का, इतना ज़्यादा 25 नंबर का पेपर आता है, उसमें से 12 पे पास होते हैं, लेकिन आपको जो है 12 पे पास नहीं होना, आपको पूरे में से पूरे नंबर लेकर आने हैं। और जो है साइंस के जो शॉर्ट है वो आते हैं 2 नंबर के,
वेरी लॉन्ग तो आते नहीं हैं, जो शॉर्ट है वो आते हैं वो 2 नंबर के, जो वेरी शॉर्ट है वो आते हैं 1 नंबर के। ठीक है, तो आपका अगर एक लाइन वन उसमें आ जाए 1 नंबर में तो आप ये लिख दोगे, और 2 नंबर में आ जाए तो ये लिख दोगे। जैसे पानी, अल्कोहल, तेल। अब ये है गैस, ये भी 2015 और 2019 में आया हुआ है गैस। गैस पदार्थों में अणु बहुत दूर दूर होते हैं, इसमें बहुत दूर दूर लिखना है। गैस पदार्थों में अणु बहुत दूर दूर होते हैं। इन अणुओं के बीच आकर्षण बल ना के समान होता है या शून्य होता है, या तो शून्य हो सकता है या ना के समान, इसलिए इनकी आकृति और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। अब देखिए हम कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और ऑक्सीजन हम अपने अंदर लेते हैं श्वसन के समय। जब हम श्वसन करते हैं यानी सांस लेते हैं तब हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, तो उनका कोई आकार निश्चित नहीं होता, कोई आयतन भी निश्चित नहीं होता, है ना। तो गैसीय पदार्थों में अणु बहुत दूर दूर होते हैं। इन अणुओं के बीच आकर्षण बल ना के समान या शून्य होता है, इसलिए इनकी आकृति और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, जैसे हवा, पानी की भाप, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। ठीक है, तो ये आपकी पदार्थ की अवस्थाएं हो गई। पदार्थ की आपसे पूछा जाए कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो पदार्थ की अवस्थाएं जो होती है वो 2 होती है। जो भौतिक संरचना होती है उसको 3 भागों में बांटा गया है, और जो रासायनिक संरचना होती है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। तो पदार्थ की 2 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें भौतिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है और रासायनिक संरचना को 3 भागों में। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था फर्स्ट क्लास में पदार्थ के अंदर आ गई थी भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्था में हमने ठोस, द्रव, गैस पढ़ा। अब हम रासायनिक अवस्था पढ़ते हैं। रासायनिक संरचना कह दो या रासायनिक अवस्था कह दो, तो हम रासायनिक संरचना में पढ़ते हैं तत्व यौगिक मिश्रण। लॉन्ग में आ जाए 2 नंबर में तो आपको इस तरह से लिखना है। समझ के देखो, जो भी ये समझाया जा रहा है इनको अच्छे से समझ लो और अपने हाथ से नोट्स बना लो। लॉन्ग में आ जाए तो ये अच्छे से करके लिख लेना, शॉर्ट में आ जाए 1 नंबर में तो ये लिख देना। ऐसे ये द्रव का है, लॉन्ग में आ जाए तो ये लिख लेना और शॉर्ट में आ जाए तो ये लिख लेना। ऐसे ये गैस का है। अब हम एक इसमें शॉर्ट अभी हमने नहीं लिखा, ये भी मैं बताऊंगी। तो एक लाइन ये लिख लेना कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं गैस कहलाते हैं। अगर एक लाइन में आ जाए तो सिर्फ